हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वांट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अच्छा, स्क्वायर हमने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। और कुछ क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो गया था। स्क्वायर के कुछ ट्रिक्स हैं जो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने उन नंबर्स के स्क्वायर देखे थे जो कि 50 के आसपास के हैं, 50 से कम के या 50 से ज़्यादा के। आज उन नंबर से हम की ट्रिक की सीखेंगे जो कि हमारे 75 से अबव के हैं, जैसे 75 प्लस के हैं या 100 के आसपास के। ठीक है। 100 को बेस मान के, अगर हम सही मायने में देखें तो 100 को बेस मान के चलेंगे। अगर हमने कहा कि मेरे पास नंबर है 77, या हमने कहा 87, 83, 93 और 99 स्क्वायर, इनके स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करने हो तो मैं किस अप्रोच के साथ जाऊंगा, ये मैं आज बताऊंगा आपको। एक तो वही है कि मैं 77 को एक और 77 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। डबल 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया क्रिस क्रॉस मेथड से। उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसको इतना इजी वे में बता दूंगा तो आप कभी भूलोगे भी नहीं इस मेथड को। ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज पे आपको नोटिस करना है, उसको ध्यान रखना है। अब जैसे ये 77 का स्क्वायर निकालना है। ये 77 जो नंबर है, ये हमारा 100 से कितना छोटा है? 100 से 23 छोटा है। 23 छोटा है। ठीक। इस 23 का स्क्वायर लिखा, और इसी 23 को हमको 77 से माइनस कर देना है। 77 में से इसी 23 को माइनस कर देंगे तो पहली बात तो ये जो माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी? ये अगर माइनस करेंगे तो 4, ये माइनस करेंगे 5, और इधर ये स्क्वायर अगर हम लिखें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 529। ठीक। यहां से 29 को उठाया और इस 5 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर गए 9। 5929 हमारा 77 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। ऐसे ही 87 के स्क्वायर को करेंगे। 87 जो है वो 13 छोटा है 100 से। 100 से कितना छोटा है? 13। उस 13 का स्क्वायर हम करेंगे, और इसी 13 को हम 87 में से माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक। 13 का स्क्वायर 169 का 69 हम लिखेंगे, और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे यहाँ पर तो ये 75 हो जाएगा। तो हमारे पास 87 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। इसी तरह 83 का स्क्वायर करेंगे। 83 का स्क्वायर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा 17 छोटा है 100 से। तो एक जगह 17 का स्क्वायर दैट इज 289, और इसी 17 को हम 83 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 66। 89 को लिखेंगे, 2 को हम इधर फॉरवर्ड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 68 हो जाएगा। तो 83 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6889 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक 93 का स्क्वायर है, इसको आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि क्या आएगा। अच्छा, 99 पे आते हैं। 99 को मैंने अलग से क्यों बताया? क्योंकि इसको करने के दो तरीके होते हैं। ठीक। 99 को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम क्या करेंगे इसको, एक मिनट, अभी क्लियर है। 99 का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ये 100 से कितना एक छोटा है, तो एक का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे। ठीक। 0 1 लिखेंगे। दो दो डिजिट हमें जरूरी जरूरी है। देखिए ध्यान से देखिए, हमने 2 डिजिट लेके रखी है तो इसीलिए हमें 1 का ऐसे स्क्वायर करा तो 1 का 1 ना लिखे, हम 0 1 लिखेंगे। अब उस 1 को हम 99 से माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अगर यही 99 की जगह 999 होता, या 5 टाइम्स 9 होता, इनके स्क्वायर को अगर हमको निकालना होता क्या करते? नोट नोट बना लीजिएगा, या एक जगह इसको बना के लिख लीजिएगा, अपने पास काम आने वाला है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, ये तो पता ही होगा। ठीक। 9 का स्क्वायर 81। ध्यान से देखिए, 99 का स्क्वायर भी 8 और 1 आ रहा है, बस एक अंतर क्या है? 8 जो है वो एक पहले बढ़ा के लिखा गया है, और 1 को एक पहले घटा दिया गया है। इसी तरह हमको यहां करना है। 2 डिजिट है तो हम एक पहले जाना है, 3 डिजिट है तो एक दो पहले जाना है। ठीक है। ये 81 तो रहेगा, लेकिन 2 प्लेस आपको बढ़ानी है। अब जैसे यहां पर है, यहां पर भी देख लीजिए 5 डिजिट का 9 है, तो हमारे पास 4 बार 8 को पीछे घट बढ़ाना है, पीछे बढ़ाना है, और 1 को पीछे घटाना है। ठीक। कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए 8 8 यहां पर आ जाएगा 9 9,
0 0, ये देखिए 9 9 9 9 0 0 0 0। तो हमारे पास 99999 का स्क्वायर क्या मिल गया? 4 टाइम्स 9 8, 4 टाइम्स 0 1, हमारा स्क्वायर आ जाएगा 9801। 999 का 998001 स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 के अगर रिपीटिशन के नंबर आ जाएंगे तो आप उसका स्क्वायर निकाल निकाल लोगे आराम से। ये चीज ध्यान है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं उन नंबर्स पे जो हमारे 100 से ज्यादा होते हैं। अब जैसे मैंने कहा 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, या मैंने कहा 107 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, 115 123 का स्क्वायर, चलो। और आप एक बताइएगा 100, जैसे मैंने कहा 137 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप बताइएगा। आते हैं 105 का स्क्वायर। क्या है 105 का स्क्वायर? 5 ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 का स्क्वायर करो 25, और उस 5 को हम 105 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 110। ठीक, तो हमारे पास 105 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? क्योंकि हमें 2 डिजिट रखना है तो 2 ही डिजिट है, 11025। क्लियर हो गया। इसी तरह हम इसका करेंगे, तो इसको अगर हम करेंगे तो 49, तो 7 का स्क्वायर रहेगा। उस 7 को हम इधर ऐड कर देंगे 107 में 114, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 11449 आंसर हो जाएगा। 13 113 का है, 113 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर 169, और 13 को इसमें ऐड कर देंगे तो 126। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 69, तो लिखा जाएगा 1 इधर कैरी हो जाएगा 127 विल बी माई आंसर। इसी तरह 23 में अगर हम देखो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 में से हम 29 लिखें और 5 को इन इसमें 23 पहले ऐड कर दे 146 को 5 ऐड और कर दें 146 में 5 ऐड और कर देंगे। अगर हम 146 में 5 और ऐड करेंगे तो 151 आएगा। 15129 हमारा 123 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज। तो अब आज से आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। इसका आप कमेंट में हमें बताएंगे आंसर क्या आएगा, ठीक है। समझ गए? अच्छा, ये तो हो गई कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात, जो कि 100, आप 100 से ज्यादा के नंबर्स और 100 से कम के और 50 के आसपास के नंबर्स। अब एक यूनिवर्सल ट्रिक जो आपको सिखानी थी मुझे, जो मुझे बतानी है, आज मैं बता दे रहा हूँ आपको। या फिर ये उनके लिए भी है जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नहीं याद कर पाते हैं, है ना। जैसे आप, क्या है हो रहा है, जैसे आप सोच रहे होगे कि ये तो सर 125 तक हमको याद करने को कह रहे हैं, ट्रिक बताने को कहे थे, ट्रिक इन्होंने बताई भी नहीं। तो हम उन लोगों के लिए ही बता दे रहे हैं। अगर आपको याद है तो प्लीज इसको फॉलो मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। याद रहेगा, आप झट से बता दोगे 17 का स्क्वायर 289। लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो भाई मेहनत ही सही, जो आप चाहो वो आपको देंगे हम। जैसे 13 का स्क्वायर हो गया, जैसे 17 का भी मैंने बताया 289। ठीक, अगर मैं इसमें 23 का स्क्वायर निकालना चाहूँ, किसी का भी स्क्वायर, अब जैसे 50 तक का स्क्वायर मैंने तो बता दिया था आपको, 100 के नीचे तक के जितने स्क्वायर है सबको निकाल सकते हो। बस थोड़ी सी आपकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो उसी पे काम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा 36 का स्क्वायर या 37 का स्क्वायर, ठीक। तो इसके स्क्वायर्स को करने के लिए आपको बस इतना काम करना हो। देखो, पार्टीशन के लिए तो मेरी क्लास माहिर है कि मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ एक पैटर्न लेके चलता हूँ पार्टीशन का। तीन तीन पार्टीशन इस बार करके चलने। तो 3 पार्टीशन क्यों, ये मैं समझाता हूं। यहां पे 1 का स्क्वायर आएगा, यूनिट 1 है, 3 है, यहां पे 3 का स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये क्या भला है? तीसरा क्यों? तीसरा इसलिए हम क्या करेंगे, 1 1 इंटू 3 इंटू 2। 2 क्यों? ये ऊपर 2, बस इतना ट्रिक ध्यान रखिएगा। 1 इंटू 3 इंटू 2 हमें यहां करना है। ये क्यों करना है ये समझिए। वो वही है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ डिजिट्स पे काम चलेगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9,
टू थ्री जा सिक्स इंटू वन, सिक्स इंटू वन सिक्स, तो 169 हमारा स्क्वायर हो जाएगा 13 का। समझ में आ गया? 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, पार्टीशन। 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, पार्टीशन। 1 का स्क्वायर 1, 9, 4 इधर कैरी जाएगा, 14 प्लस 4 18, 8 कैरी 1 आगे जाएगा, 1 प्लस 1 2, 289 हो गया 17 का स्क्वायर। आया समझ में? 13 के स्क्वायर को हम करते हैं पार्टीशन। ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 9, यहां से 9 को उठाया, यहां से 2 को उठाया, इस 1 को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर जाऊंगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? 23 का स्क्वायर समझ में आ गया? अब जो पिछले क्लास में सोच रहे होंगे 24 का सर ने 576 झट से बता दिया, भाई इसको इसी तरीके से निकाल लेना आराम से, ठीक है। और 37 का स्क्वायर आप कमेंट में करके हमें बताओगे क्या आएगा विद दिस मेथड। वैसे तो हमने वो भी बता रखा है जो 50 से कम वाला मेथड है, 13 को हम उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। 13 मिनिमम 50 से कितना कम है? 13 कम है। वो तरीका अगर आप भूल जाते हो बाई चांस, तो ये तरीका आप शायद ना भूल पाओ। 3 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, बीच में लिखोगे। और ये क्यों नहीं भूल पाओगे? क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल स्क्वायर मेथड से ऑलमोस्ट हूबहू होता है। वो भी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी नंबर होते हैं, इधर मैंने इनको डिजिट बना के कर लिया है। आई बात समझ में? अब आ गई चीजें, क्लियर हो गई। इस मेथड से तो आप हर एक नंबर के स्क्वायर को आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, किसी भी नंबर के। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आज के लिए हम आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी। कल हम लोग सीखेंगे, अगर स्क्वायर आज सीख लिया है तो कल से हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। बड़े से बड़े नंबरों का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। स्क्वायर, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट परफेक्ट होते भी नहीं है, उनको भी सीखेंगे कि उनको कैसे हमको निकालना, अप्रॉक्स वैल्यू कैसे उनकी निकालनी है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक। और प्लीज़ अगर कुछ कमी रही हो तो फीडबैक देना हो तो वो फीडबैक भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। और लाइक करिएगा अगर वीडियो से पसंद आती है तो। अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कुछ कमी है, तो प्लीज़ उस कमी को मेंशन करिए वीडियो में, ताकि उसको मैं कवर अप कर सकूं अपनी तरफ से। और दूसरी चीज़, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों तक भी शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये सब चीज़ें पहुंच सके, ये जो नए नए तरीके हैं जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। थैंक यू।